नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आज शाम मंत्री परिषद की बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे राजभवन में ये बैठक होगी और बीते दिनों की घटनाक्रम पर चर्चा संभव है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं इस वक्त की, जहां आज शाम मंत्री परिषद की बैठक होने वाली है और शाम 4 बजे का वक्त दिया गया है जब राजभवन में मंत्री परिषद की बैठक होगी और इस बैठक में बीते दिनों की घटनाक्रम पर चर्चा संभव है। और सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी और कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की बैठक हुई और कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक में मुहर लगी है। 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश दिवस की तरह ही हर जिले, निकाय और गांव में इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाएंगे। प्राविधिक और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कोर्स के पाठ्यक्रम मातृभाषा में तैयार कराए जाएंगे। तो ये अहम मुद्दों जहां पर चर्चा हुई और जिस पर मुहर लगी है, वही मंत्रीगण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से जुड़ेंगे। प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी की इकाई स्थापित की जाएगी। तो कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। और बड़ी खबर, जहां स्कूली छात्रों को योगी सरकार की बड़ी सौगात मिलने वाली है। स्कूल के बच्चों को 1200 रुपए मिलेंगे और पहले छात्रों को जहां 1100 रुपए मिलते थे, लेकिन अब योगी सरकार ने स्कूली छात्रों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है, जहां स्कूल के बच्चों को अब 1200 रुपए मिलेंगे। आपको बताते चले कि पहले छात्रों को 1100 रुपए मिलते थे। तो योगी सरकार का ये अहम फैसला और बच्चों के लिए ये बड़ी सौगात, जहां स्कूली बच्चों को 1200 मिलेंगे। आपको बताते चले कि पहले छात्रों को 1100 रुपए मिलते थे। योगी सरकार ने डायरेक्टेड बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी स्कूलों के बच्चों के खाते में 1200 रुपए जमा करने का फैसला लिया है और छात्रों की यह रकम ड्रेस, स्टेशनरी और स्कूल बैग के लिए दी जाएगी। फिलहाल यूपी की सरकार स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को 1100 रुपए दे रहे थे और इनमें केंद्र सरकार 600 रुपए और राज्य सरकार 500 रुपए अपने बजट से देती है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई और नए प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 1200 रुपए देने की भी मंजूरी मिली है। योगी सरकार के इस फैसले से करीब 1 करोड़ 90 लाख छात्रों को फायदा होगा। हमारे साथ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं। आज का दिन बड़ा अहम रहा। आज मुझे लगता है बच्चों को बड़ा उपहार दिया है। जी, डीबीटी के माध्यम से जो धनराशि बच्चों के खाते तक जाती थी, 1100 रुपए की धनराशि जो पिछले वर्ष थी, इस बार उसमें 100 रुपए की वृद्धि की गई है और 1200 रुपए की धनराशि इस बार बच्चों के खाते तक पहुंचाई जाएगी। जो उसमें एड ऑन किया गया है पिछली बार की व्यवस्था, तो स्टेशनरी को इस बार जोड़ा गया है। बच्चों के लिए 4 कॉपीज, 2 पेंसिल, 2 पेन, रबर, कटर, इन सारी चीजों की स्टेशनरी की व्यवस्था इस बार हम सब लोगों ने और जोड़ी है और डीबीटी के माध्यम से ये धनराशि सीधे बच्चों के खाते तक जाएगी। और इस बार हम सब लोग बच्चों के आधार वेरिफिकेशन, आधार कार्ड बनवा करके उसका आधार का वेरिफिकेशन करवा करके उसके बाद धनराशि बच्चों के खाते तक भेजने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां यूपी सरकार का बड़ा फैसला, एनसीआर में कैब और टैक्सी चालकों को राहत मिलेगी। अब 4 राज्यों में बार बार नहीं टैक्स देना होगा। 4 राज्यों के परिवहन विभाग के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला, एनसीआर और अब कैब और टैक्सी चालकों को बड़ी राहत मिल रही है। आपको बताते चले कि यूपी सरकार ने एनसीआर जाने वाली कैब और अन्य वाहनों को बड़ी राहत दी है। अब कई वाहनों को अलग से टैक्स नहीं देना होगा और इसके लिए 4 राज्यों के परिवहन विभाग के बीच करार हुआ है। इसमें यूपी, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा शामिल है। यूपी की कैबिनेट मीटिंग में इस पर फैसला हुआ और अब कैब और टैक्सी चलाने वालों को एक ही टैक्स देना होगा। अभी तक एनसीआर में रोजाना आवाजाही के लिए कैब और टैक्सी वालों को एक्स्ट्रा रोड टैक्स देना पड़ता था। इस समझौते में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद आने जाने में लोगों को अब राहत मिलेगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के दयाशंकर सिंह हैं, परिवहन मंत्री हैं। आपका कैबिनेट में प्रस्ताव तो था ही, किस तरह से ये एनसीआर और यूपी के बीच जो बसें चलेंगी
उसमें अब लोगों का सुविधा बढ़ जाएगी। देखिए करीब एनसीआर में 4 स्टेट आते हैं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और प्रतिदिन लाखों लोग एक दूसरे स्टेट में जाते हैं और उनको कई गाड़ियां ऐसी थी जिनको 4 स्टेट में टैक्स देने पड़ते थे, तो टैक्स भी देना पड़ता था, उनको गाड़ियां जो है रोकना भी पड़ता था, तो समय की बर्बादी भी होती थी, पैसे की भी। तो हम लोग 4 स्टेटों में सहमति बनी कि अब एक ही टैक्स पे चारों के जो एनसीआर रीजन है उसमें गाड़ियां चलेंगी। उसके कारण हमारे उत्तर प्रदेश को राजस्व में 12 करोड़ का प्रतिवर्ष नुकसान होगा, लेकिन हम लोग इसको कहीं और दूसरे मदों से इस पैसे को भरपाई करेंगे, लेकिन जनता के हित में हम लोगों ने बड़ा फैसला लिया। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां भ्रष्ट